अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। आज के जो हालात चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस किस तरफ देख रहे हैं आप जाते हुए। पेट्रोल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अगर वर्ल्ड वाइड भी आप उसको ट्रैक करें तो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट उसको किस तरह मिटिगेट करना चाह रही है कि लोगों तक उसका कम से कम इफेक्ट पहुंचे, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिविजुअली। हम तो इंडिविजुअली स्टेप ही ले सकते हैं कि हम इस इफ़ेक्ट से बचे रहें। हमारी जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हैं, हमारी जो बिजली की प्राइसेज़ हैं, हमारी जो गैस की प्राइसेज़ हैं, एनर्जी के जितने सेक्टर्स हैं हमारे, जो हम एज़ अ रेज़िडेंशियल या कमर्शियल और अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उसको किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये सारे क्राइसिस के बीच में। हाँ, देखिए हम जनरली हम फ्यूल बेस्ड ऑयल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ये अगर हम ओवरव्यू ऊपर की टॉप टॉप की बात को छोड़ें, अगर हम कंज्यूमर लेवल पे बात करें तो कंज्यूमर का एंड रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो ऊपर जाएगा। अभी दोबारा आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारे हाइड्रो के प्लांट्स हैं उसमें को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन नहीं हो रही, जो हमारी यूटिलिटी लेवल के सोलर या रिन्यूएबल्स हैं उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो कंज्यूमर को जो नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका जो वो जो उसकी कॉस्ट एग्रीगेट है उसकी वजह से वो पास ऑन किया जाएगा, और कंज्यूमर के लिए बिजली का बिल नेट रिजल्ट ये है, वो बेशक कमर्शियल यूज़र हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो, उसका बिजली का बिल बढ़ जाएगा अभी। वो बेशक टैरिफ की बेस में हो या फिर ऑटोमेटिक फ्यूल एडजस्टमेंट की बेस में हो, एंड रिजल्ट ओवरऑल जो आपका फाइनल यूनिट रेट है वो ऊपर को जाएगा। और दूसरा इशू ये भी है कि आपको पता है पिछली दफ़ा 2-3 महीने पहले जब क्राइसिस था एनर्जी का, तो ग्रिड ने अगेन जो पुराना एक सोल्यूशन है कि लोड मैनेजमेंट करती है ग्रिड, और उस लोड मैनेजमेंट को भी वो करती है लोड शेडिंग के थ्रू। तो क्योंकि वो ग्रिड को शट डाउन करवा देती है, बहुत सारे एरियाज़ में ब्लैकआउट कर देती है, ताकि उनको वो जो पीकर पावर प्लांट्स हैं जो रिलेटिवली और महंगे पड़ते हैं गैस बेस्ड या फिर फर्नेस ऑयल बेस्ड, उनको वो नहीं चलाती, अवॉइड करती है, ताकि और महंगी बिजली ना प्रोड्यूस करनी पड़े। जो भी बेस लोड पावर प्लांट्स हैं उसी से ही रिलेटिवली नॉर्मल प्राइस वाली बिजली ही जितने एरियाज़ को दे सकती है वो दे देती है, बाकी एरियाज़ को नहीं कैटर कर पाती और उनके यहाँ ब्लैकआउट कर देती है। उससे जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो लोगों की प्रोडक्टिविटी में लॉस होता है, जो लोगों को जनरेटर्स चलाने पड़ते हैं, इंडिविजुअली कंज्यूमर जो फ्यूल की कॉस्ट को बेयर करते हैं, ग्रिड उसको नेग्लेक्ट कर देती है। ग्रिड देखती है कि बस हमने अपने आप को बचा लिया। अब एज एन एंड यूज़र अगेन आपको पता है क्राइसिस दोबारा से हो रहा है, और एनर्जी क्राइसिस दोबारा से आ रहा है। 2022 में रशिया यूक्रेन की वजह से आया था, 2026 के स्टार्ट में अभी ईरान की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में चल रहा है उसकी वजह से आया था, और अभी आप देख रहे हैं कि जुलाई के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से इंटेंसिफाई होता जा रहा है, और जो फ्यूल लाइन्स हैं वो अगेन डिस्टर्ब हो रही हैं। कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर रेजिडेंशियल हो और इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो, और इसमें आप ग्रिड को भी ले सकते हैं, बट ग्रिड की बात करना ज़रूर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रिड के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ग्रिड किसी भी एवेन्यू पे वर्क नहीं करती। कंज्यूमर 2-3 काम कर सकता है। नंबर 1, रिन्यूएबल्स की तरफ अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीमेंट करे। अगर कंज्यूमर ने 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है, इसमें भी 2-3 कैटेगरी से कंज्यूमर है। कुछ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अभी तक सोलर अडॉप्ट नहीं करा, उनको इमीडिएटली सोलर अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सोलर की जो अडॉप्शन है, जो पाकिस्तान की पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ सोलर अबंडेंस, सोलर रेडिएशन, सोलर इंसुलेशन टू बी एग्जैक्ट, जो जीएचआई ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस की वैल्यूज़ हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और बहुत सूटेबल है पाकिस्तान के अंदर सोलर को यूज़ करना। आपको पीक सन आवर्स 5 आवर प्लस मिलते हैं, और आपको अबंडेंस सनलाइट मिलती है। तो ऐसे में सोलर लगवाना पाकिस्तान में रेजिडेंशियल सॉरी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए एक अब लग्जरी नहीं रहा, इट इज़ आप कह सकते हैं नो ब्रेनर, कि विदाउट सोलर आप अगर अपना काम अभी भी कर रहे हैं कैन सर्वाइव। तो यस। आप अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रहे हैं। इट्स यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। और आप आज भी जो सोलर डिप्लॉय करेंगे वो आप अपनी कंजम्पशन बेसिस पे करेंगे। आपको ग्रिड की तरफ नहीं देखना, आपको ग्रिड को सेल करना आपका प्राइमरी मैकेनिज़्म नहीं होना चाहिए। आप बेशक कमर्शियल यूज़र हो, या आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो, या फिर आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, आपकी प्रायोरिटी आपकी जो एनर्जी कैलकुलेशन है, जो आपकी एनर्जी पॉलिसी है, इंटरनल एनर्जी पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो वो इसी बेसिस पे होनी चाहिए कि आपकी कंजम्पशन क्या है आज, आप उसको कितना ऑफसेट करेंगे सोलर से,
आप ओवर द कमिंग 5 ईयर्स कितना ऑफसेट करेंगे, ओवर द कमिंग 5 ईयर्स आपके लोड में इंक्रीमेंट कितना होगा, आपकी पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, पावर कंजम्पशन में कितनी वेरिएबिलिटी आएगी, और आप उसके साथ और कौन से एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स लेंगे, और आप और अपनी कंजम्पशन को कितना स्ट्रीमलाइन करेंगे, और रिपीटेडली आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में डिप्लॉय करेंगे, और इस तरह के और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो कि आप किसी भी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके एनर्जी पॉलिसी भी डिवाइस कर सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और उसको रिपीटेडली उसमें मेजरमेंट, वेरिफिकेशन और फीडबैक लूप के थ्रू आप उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो जिस कंज्यूमर ने अभी तक सोलर नहीं लगवाया, कैटेगरी नंबर 1, उनको अगले 2-3 महीने नहीं, विद इन दिस मंथ, विद इन नेक्स्ट मंथ उनको डिप्लॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि ना डिप्लॉय करके यू आर मिसिंग आउट ऑन द बेनिफिट्स, ऑन द अपॉर्चुनिटी टू सेव बाय नॉट स्पेंडिंग दिस मनी ऑन द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अगर आप सेल्फ कंजम्पशन बेसिस की बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन है विदाउट द बैटरी कंपोनेंट, उनकी ROI पे बैक पीरियड 8 से 9 मंथ्स है। अगर आप उसको हाइब्रिड इन्वर्टर से रिप्लेस कर दें विदाउट बैटरीज, तो उसकी जो पे बैक पीरियड है वो 10 से 11 मंथ्स है। अगर आप विद बैटरी बैंक्स ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कि जो सेल्फ कंजम्पशन बेसिस पे होता है, तो उसका जो पे बैक पीरियड है वो 2.5 से 2.8 ईयर्स है। तो इन ऑल केसेस इट्स अ नो ब्रेनर। अब ऐसे कंज्यूमर्स जिन्होंने सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको अपने सिस्टम्स को बेंचमार्क करना चाहिए, उनको अपनी एनर्जी का एनालिसिस करवाना चाहिए, एनर्जी ऑडिट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में उनको एनर्जी सेविंग मेजर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगेन इस सारे प्रोसेस के लिए आप एनर्जी कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो प्रोफाइल और आप उसको नीचे ला सकते हैं, और आपकी जो एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी है आप उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि ओवर द कमिंग 5-10 ईयर्स आप इंसुलेटेड हो जाएं इन सारी एनर्जी शॉक से। तो अगर एनर्जी एनर्जी अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी प्रोफाइल चेक करवाना इज मोर इम्पोर्टेंट, या फिर इस टाइम पे सोलर की इंस्टॉलेशन या फिर अपनी प्रोडक्शन करवाना इज मोर इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीज़ें या दोनों की अपनी बेटे हैंड इन हैंड चलेंगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, सही? और ये दोनों एक दूसरे को हम्म। कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि ऐसे ही है कि आप एक बकेट लें पानी की, और आप ऊपर से टैप को खोलते जाएं, लेकिन नीचे से जो बकेट है उसमें बहुत सारे सुराख हुए हुए हों, तो आप ऊपर से जितना मर्जी पानी भरते जाएं वो नीचे से सारा लीक करता जाएगा, वो बकेट कभी भी फुल नहीं होगी। तो आपको सप्लाई यस। साइड को भी मैनेज करना है, और आपको डिमांड साइड को भी मैनेज करना है, और आपको लीकेजेस को भी प्लग करना है, और आपको जो शॉर्टफॉल है उसको भी कवर करना है। तो सारे एवेन्यूज़ को ही अगर आप एक साथ टैकल करेंगे, तो आप इंसुलेट हो जाएंगे इस अपकमिंग एनर्जी शॉक से। तो वैसे लोग जिन्होंने सोलर सिस्टम्स पहले से इंस्टॉल करे हुए हैं, उनको ये सारे काम भी करने चाहिए, प्लस उनको जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कैपेसिटी इंक्रीमेंट भी करना चाहिए। जिसका मतलब है, अगर 100 किलोवाट का सिस्टम अभी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो उनको उस सिस्टम में इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए, और अगर उनका 100 सिस्टम लगा हुआ है तो उसको हाइब्रिड की तरफ कन्वर्ट करने की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर उनके यहाँ 100 किलोवाट के 100 सिस्टम के साथ 500 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगा हुआ है, तो उनको उस बैटरी बैंक को ऑगमेंट करना चाहिए, ताकि उनका 24, अगर अभी वो 3-4 घंटे का बैकअप ले रहे हैं, उनके पास 3-4 घंटे की बैकअप सब पावर एनर्जी स्टोरेज है, तो वो उसको 6 से 8 घंटे पे लेके जाएं, ताकि उनका और टाइम निकले, ताकि वो और इंसुलेट हो जाएं, बजाय इसके कि वो ग्रिड जब रेट्स रिवाइज करे तो वो अपने जो कैपिटल कैश फ्लोज हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में पे कर रहे हों, वो इन्वेस्ट करें अपने एनर्जी स्टोरेज के ऊपर। क्योंकि आप जो जो मर्ज़ी कह लें, पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ग्रिड कुछ भी नहीं कर रही एनर्जी रिलेटेड मैटर्स में। ना वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है, एनर्जी सप्लाई को इंश्योर कर रही है, एनर्जी रिलायबिलिटी को ना वो इंश्योर कर रही है, ना वो एनर्जी एक्सेस को इम्प्रूव कर रही है, ना वो एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है। वो किसी भी एवेन्यू में ग्रिड काम नहीं कर रही, ग्रिड से रिलेटेड, सॉरी, एनर्जी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। तो एज एन एंड कंज्यूमर ये आप ही के सारे काम हैं, क्योंकि आप ही उसमें उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लें, आप अपने बिज़नेस के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, अपनी स्टोर कर लें, और अपना बिज़नेस सस्टेन करवा लें। आपको 6 से 8 महीने, 8 से 9 महीने का आपको शुरू में पे बैक पीरियड मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 24 ईयर्स के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी। आपके प्रॉफिट्स में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो अगर आप इसको भी एज अ बिज़नेस वेंचर देखते हैं इंटरनली फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसका बायर भी कभी नहीं मना करेगा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, और सप्लायर भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगेन खुद ही बाहर हैं और खुद ही सप्लायर हैं। खुद ही बायर और खुद ही सप्लायर है, और ओवर द कमिंग ईयर्स टैरिफ से भी आप इंसुलेट हो जाएंगे। टैरिफ इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्सेशन का कंपोनेंट आपको पता है
जैसे जैसे यूज़र्स ग्रिड से हटते जा रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये जो CTBCM का कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू भी जैसे जैसे लोग ग्रिड से हटते जाएंगे और ग्रिड से लोग डिटैच होते जाएंगे और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजम्पशन की तरफ मूव कर रहे हैं और कर चुके हैं बहुत सारे, तो वैसे वैसे जो ग्रिड के लॉसेज हैं, लाइन टेक्निकल लॉसेज या फिर नॉन टेक्निकल लॉसेज, वो सारे के सारे इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जब कम होते जाएंगे तो पर यूज़र जो लॉसेज हैं जब आप उनको उन्हीं में डिवाइड डिवाइड करेंगे होगा। यस। वो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि अगेन पॉलिसी भी ग्रिड नेशनल ग्रिड खुद नहीं बना रही, वो भी एक्सटर्नली डिवाइस होती है, और लॉसेस भी कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई ये ग्रिड प्रॉफिटेबली नहीं चल रही, तो फिर लॉसेस कंज्यूमर के ऊपर ही पास ऑन होंगे। और जैसे जैसे कम कंज्यूमर होते जाएंगे वैसे वैसे वो अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो अगेन और डी इंसेंटिवाइज लोग होते जाएंगे और फिर वो और ग्रिड से दूर होते जाएंगे। तो दैट इज़ दी ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग माउंटेनस एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में जो रहते हैं, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को आज से नहीं, पिछले 12-15 साल से ही डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। और वो अपनी पहले बैटरीज चार्ज करवाते थे दूर दराज जाके सिटीज़ में, और बैटरीज को चार्ज करके ले आते थे, और अपने रूफटॉप जो उनका माउंटेन पे घर होता था वहाँ पे अपना फ्रिज चला लिया और बाकी मोबाइल चार्ज कर लिए, टीवी चला लिए थोड़ी देर। फिर आपने देखा 10-12 साल पहले उन्होंने सोलर सिस्टम्स की तरफ आ गए और उन्होंने PWM कंट्रोलर्स के थ्रू अपनी बैटरीज को अपने प्रेमिसेस पे ही चार्ज करना शुरू कर दिया। तो अगेन वो अपनी एनर्जी मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं, और अब बहुत सारे लोगों ने MPPT बेस्ड सोलर सिस्टम्स लगवाए हुए हैं और वो उसके थ्रू अपनी सारी कंजम्पशन को मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है या रेजिडेंशियल एक्टिविटी हो रही है, वो अपनी एनर्जी को खुद ही मेंटेन कर रही है। तो ये जो आपके पास ग्रिड का एक्सेस है, यू कुड काउंट इट एज अ ब्लेसिंग ऑल्सो एंड यू कुड काउंट इट एज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो, क्योंकि आप उस ग्रिड एक्सेस की वजह से अपने मेजर्स नहीं ले रहे, क्योंकि ग्रिड एक्सेस जो है वो आपके लिए डेट्रीमेंटल बनता जा रहा है, और ना ही वो आपको रिलायबली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ना ही आपको अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ना ही आपको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ना ही आपको कोई इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप भी कोई एनर्जी सेविंग मेजर्स लें। तो आप उसको एज अ काउंट करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ही आपको दिख जाएगा कि अगेन जब टैरिफ में इंक्रीज़ होएगा तो आपको डिसएडवांटेज खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिस जिस आदमी ने सोलर अभी नहीं अडॉप्ट करा, वो भी सोलर अडॉप्ट करे, जिसने अडॉप्ट किया हुआ है वो उसमें इंक्रीमेंट करे, ताकि वो अपने आप को और प्रॉपर्ली इंसुलेट कर ले ओवर द कमिंग डेज। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको भी इस तरह की सारी सर्विसेज चाहिए हों और सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन चाहिए हो, आप ग्रीनटेक सोलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें और सर्विसेज अवेल करें ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू।